कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। आज कुरुक्षेत्र भूमि पहुंचा है कैथल डिस्ट्रिक्ट हल्का पुंडरी गांव बाउची में। तो इनसे हम जानकारी लेंगे कि इनका राजनीतिक में आने का क्या मेन पर्पज है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में स्वागत है। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे गांव में पधारे। बाकी जैसे कि सर अभी चुनाव नजदीक है, तो आप चुनावी मैदान में आए हो, तो आप अपनी लोकप्रिय जनता के बीच में क्या एजेंडे लेकर आए हैं, क्या मेन पर्पज है आपका पॉलिटिक्स में आने का? पॉलिटिक्स में आने का मैडम हमारा कोई ये तो है नहीं भी हमने कोई राजनीति करनी है। हमारा मेन मकसद ये है कि हम सामाजिक तौर पे गांव में रह के हमारे गांव की जो थोड़ी बहुत कमियाँ हैं, जैसे गांव में खेलने का मैदान नहीं है, ठीक है, हम उसको बच्चों के खेलने के मैदान के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध करवाएंगे, ठीक है। जहाँ तक हमारी अप्रोच जा सकेगी हम आगे जाके महकमे में बात करके उनको ये करवाएंगे, ठीक है जी। और एक हमारी ये भी हमारे जो आज के युवा हैं उनमें जो है नशे की बहुत ज़्यादा ललक है, तो नशे के लिए हम ये सोच रहे हैं भी क्यों ना हम अपने गाँव में एक ओपन जिम का निर्माण करवाएँ, जिसमें अपने युवा हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिजी रख सकें। और टाइम पे जो हम जो अपने गांव के पंचायत की तरफ से टाइम पे हम खेलों का आयोजन करवाएंगे, पार्टिसिपेशन करवाएंगे, दूसरे गांव से बुलाएंगे खिलाड़ियों को और अपने गांव में प्रतियोगिता कराएंगे, जिससे हमारे जो है बच्चों का भाई खेल कूद की तरफ ज़्यादा रुचि बढ़े और नशों की तरफ कम से कम हो जाए। सर जैसे आपने युवा साथियों के बारे में बात की, अगर सर हम बात करें बेटियों की और महिलाओं की, जैसे कि गवर्नमेंट का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बावजूद भी लड़के अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो आपकी क्या सोच है और आप लड़कियों के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं? देखो मैडम, लड़कियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, लड़कियाँ चाहे जिसकी हैं, ठीक है, छोटे की हैं, बड़े की, अमीर की हैं, गरीब की हैं, लड़कियाँ सबकी बराबर हैं, ठीक है जी। और मैं यही चाहूँगा अभी समाज से हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है भी जो हमारी लड़कियाँ हैं उनको सम्मान दें, ठीक है, बुरी नज़र से ना देखें उनको। और हम जहाँ तक हो सके हम लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके लिए हम जहाँ तक हो सकेगा हम कोशिश करेंगे भी उनके लिए कुछ ना कुछ हम करें, जिससे हमारी लड़कियाँ जो आत्मनिर्भर हो और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। सर आपके गांव में कितनी आबादी और कितने वोट है और कितने वार्ड हैं? मैडम आबादी तो हमारे गांव की 1500-1600 है, ठीक है जी। वोट ही हमारी 1500-1600 होंगी मेरे हिसाब से, है ना। तो बाकी अजय अपनी 2500 की आबादी है हमारी और 1500-1600 वोट होंगी, इतनी वोट हमारी। जी सर। सर जैसे कि अभी आपने इलेक्शन की बात की है, तो सर जैसे कि आप जनता के बीच में अपनी सोच बताई है, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम वासियों को किस प्रकार की अपील करना चाहते हैं अपनी लोकप्रिय जनता के बारे में? एक बार जरूर बताइए। मैं अपने गांव वालों से अपील करता हूं, एक बार हमें भी मौका दें, ठीक है। और हमने कोई राजनीति या कोई राजनेता बनने के लिए फिर नेता बनने के लिए नहीं किया, हम सामाजिक कार्य करना चाहते हैं जैसे आप लोग आज तक हम लोग करते आए हैं, ठीक है। हमारा मकसद ये रहेगा गांव की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हम करवा सकेंगे और गांव में जो थोड़ी बहुत जो भी हमारी कमियां हैं, ठीक है, हमारे पास कोई खेलने का मैदान नहीं है या फिर हमारे कुछ भी ऐसे वैसे कोई काम है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको पूरा करवा सकें टाइम पे, ठीक है। और सबको एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म दे सकें कि जिसको ये लगे कि भी हाँ ठीक है, अभी हमारे गांव में कुछ सुधार हुए हैं, ठीक है जी। हमारे इसमें कोई लालच नहीं है। ग्रामीण अंचल को आप शहरों की तरह किस तरह विकसित करवा सकते हो? देखो मैडम, सोच तो हमारी ये है भी जो गांव आज वो भी मॉडर्न होने चाहिए, हर एक फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि ये चीज़ें हमारे गांव में नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है जी, उसके लिए भी हमें बाहर जाना पड़ता है, कोई ये फर्स्ट एड लेने के लिए भी हमें बाहर जाना पड़ता है, ठीक है जी। तो हम कोशिश ये करेंगे भी गाँव में कोई मतलब छोटा मोटा जो है अभी प्राथमिक चिकित्सालय वो भी बनवाने की हम कोशिश करेंगे। तो हम तो ये चाहेंगे भी हमारा गांव आत्मनिर्भर हो, गलियाँ पक्की हों, ठीक है जी, सबके अच्छे रहने के मकान हो, सब कुछ हो, जितना बन सकेगा पंचायत से उतना हम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सर कोरोना महामारी पूरे देश प्रदेश इस महामारी से जूझ रहे हैं, तो सर राष्ट्रीय पर्व भी नज़दीक है और मनाने भी जरूरी है, जैसे कि गुरु वाल्मीकि जयंती नज़दीक है, दिवाली। तो आप अपने ग्राम वासियों को, हल्का वासियों को, प्रदेश वासियों को किस प्रकार का संदेश और आर्थिक शुभकामनाएं देना चाहते हो? तो एक बार मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा और अपील करता हूं लोगों से, जनता से कि वो है ना अपना डिस्टेंस बना के रखें, मास्क लगा के रखें, ठीक है जी। और जो है जितना हो सके अपने घर में ही रह के ये जो त्यौहार हैं उनको मनाने की कोशिश करें, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। जी सर, आपकी बहुत अच्छी सोच है सर। देखिए आज कुरुक्षेत्र भूमि पहुंचा था कैथल डिस्ट्रिक्ट हल्का
हल्का पुंडरी में और गांव बुच्ची में। और आज हमारे खास मुलाकात में थे भावी सरपंच नरेश जी। इन्होंने अपने गांव के बारे में बताया, हर लड़कियों के प्रति, और जैसे कि इन्होंने विकास की बात की है। तो सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ अगले नए चेहरे के साथ।